स्कॉर्पियो क्लासिक के पास जितना रुतबा एंड पावर उसके साथ साथ फेम है, वो ऐसे ही तो नहीं है ना। इससे फ्री में भी मिल रही होगी ना, तब भी नहीं लूंगा मैं इस गाड़ी को भाई। हेलो भाई, मैं पवार। आज हम स्कॉर्पियो को ले आए हैं भाई इस कुएं में गिरने के लिए। भाई देख रहे हो कितना होंडा है, खूब चौड़ा खुदवा दिया गया है भाई इसके लिए, क्योंकि भाई 20 लाख 21 लाख रुपए महिंद्रा वाले इसके लिए ले रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा भाई बेस्ट लोकेशन इसके लिए यही रहेगी भाई। खूब चौड़ा भी है, खूब मस्त, इसमें परफेक्ट बैठ भी जाएगी और बढ़िया आ भी जाएगी और समा भी जाएगी भाई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ यार, महिंद्रा हमसे इस गाड़ी के लिए 21 लाख रुपए ऑन रोड ले रहा है भाई। लगभग 17 के लगभग इसका एक शोरूम प्राइस है, लेकिन ये गाड़ी आरजे नंबर है। तो आरजे में आपको पता है पेट्रोल हो, डीजल हो, आपका आरटीओ, हर चीज इतनी महंगी मिलती है। तो एट द एंड ये कॉस्ट करती है 20 से 21 लाख रुपए के रेंज में। S11 की मैं बात कर रहा हूँ। स्कॉर्पियो क्लासिक अभी के टाइम में भाई 2025 में हम लोग जी रहे हैं, दो वेरिएंट में आती है, एक S और एक S11। हालांकि इसका एक अपग्रेडेड वर्जन, न्यू जनरेशन एक तरीके से कह सकते हो आप, स्कॉर्पियो एन आ चुकी है। लेकिन स्टिल महिंद्रा इस गाड़ी को क्यों सेल कर रहा है भाई, वो मेरे को आज तक भी समझ नहीं आया है। और सबसे मेन चीज तो लोग इसको खरीदते हैं, वो सबसे बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन एक तरीके से बताने वाला हूं। इसके 5 नहीं, 10 नहीं भाई, 15 नहीं, 20 नेगेटिव जो मेरे को पर्सनल लेवल पे आज इस गाड़ी को देख के लगते हैं। और जब भी मैं इस गाड़ी को देखता हूं, अदर देन वो वाला ओपिनियन जो लोगों ने गैंगस्टर वाली इसकी हाइप बना रखी है कि भाई क्यों खरीदता है कोई यार महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक को आज के टाइम में भाई साहब, वो भी 20-21 लाख रुपए दे के, जबकि मार्केट ऑप्शंस इस प्राइस ब्रैकेट में तो भरे पड़े हैं। देन व्हाई पीपल बाय दिस कार। सबसे बड़ा नेगेटिव भाई, आप 21 लाख रुपए पे करने के बाद भी आपको कोई भी पुश स्टार्ट बटन वगैरह, कीलेस एंट्री वगैरह कुछ भी इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलती, जबकि महिंद्रा के अकॉर्डिंग ये उनका टॉप मॉडल है। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव है भाई इसका एसी। जिन भाइयों के पास भी स्कॉर्पियो क्लासिक होगी ना, उनको पता होगा भाई कितना खचरा एसी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। जब भी आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे ना, तो आपको इस तरीके की फर्र फर्र सुनाई देगी भाई, क्योंकि यार इसका एसी ठंडा ही नहीं करता है। बावजूद इसके अंदर भाई 2.2 लीटर का एमोक डीजल इंजन है। आपको हमेशा फैन स्पीड टॉप पे रखनी पड़ती है जब इतनी भीषण गर्मी पड़ती है। ऊपर से सोने पे सुहागे कि चलो इसमें तो बादे से बच जाते हैं भाई, जब आप फ्रंट में केवल हवा लेते हो। लेकिन गर्मियों के टाइम पे भाई जब पैरों में भी पसीना आ जाता है ना, तब आप सोचते हो कि चलो इसको ना पैरों पे भी कर देता हूँ। यहाँ पे तो हम जैसे पैरों पे इसको कर देते हैं ना, पैरों पे तो अच्छी हवा देने लग जाएगा, लेकिन भाई फिर यहाँ की जो हवा है, यहाँ पे ड्राइवर साइड जो ऊपर की साइड, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। हालांकि को पैसेंजर साइड तो बंदे को फील होता है, लेकिन ड्राइवर के लिए बिल्कुल जीरो हवा हो जाती है भाई। और ये हर एक स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर ये वाली प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बढ़िया वाली हवा आ रही है, नीचे पैरों में भी आ रही है, लेकिन ड्राइवर साइड में यहाँ पे पैरों में आने लग गई है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों एसी वेंट्स एकदम निल हो चुके हैं। तो स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर अगर गलती से भी आपने पैरों की साइड एसी चला देना भाई, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में ना पसीना तर हो जाऊंगा आपको दिखाने के लिए। तो आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये फेस पे हवा करनी पड़ेगी। तीसरा सबसे बड़ा नेगेटिव भाई, 21 लाख रुपए इन्होंने लिए हैं भाई पूरे। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, इसमें कैमरा तक भी नहीं दिया इनके टॉप मॉडल में भी। जब आप बैक गेट डालते हो ना, आपको इतना पैसा देने के बाद भी, जहाँ पे आजकल कंपनियां 360 डिग्री कैमरा, ये कैमरा वो कैमरा, वहां पे इन्होंने एक बेसिक कैमरा जैसा फीचर नहीं दिया है। हालांकि महिंद्रा वाले डीलरशिप वाले खुद आपको कैमरा लगा के दे देते हैं, लेकिन 3500 रुपए उसके एक्स्ट्रा लेते हैं। चौथा नेगेटिव बताने से पहले ना मन करता भाई ये पत्थर उठा के ना इनमें दे मारूं यार। भाई लाइट्स देखो आप यार, लाइट्स में आपको हेलोजन देखने को मिल रहा है भाई, सारा पीला सेटअप भाई। या तो इसको टॉप मॉडल ही मत बुलाओ, या तो इसको बेस मॉडल से ऊपर रख दो एक कैटेगरी में। जब आप इसको टॉप मॉडल बुला रहे हो, तो नीचे फॉग लाइट्स में भी हेलोजन, लो बीम में, हाई बीम में, सब में हेलोजन दे रहे हो भाई। पूरी गाड़ी पीली पीली कर दी। आज के जमाने में जहाँ पे कंपनी सब कुछ एलईडीज में देने लग गई है, वहाँ आज भी ये लोग हेलोजन से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं यार। कहने को स्कॉर्पियो क्लासिक S11 एक 7 सीटर है भाई साहब, 5 भी नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप इसके थर्ड इस पे जाते हो ना, थर्ड रो के अंदर भाई, तो आपको ना ऐसा फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलती हैं। ये इसकी आइडेंटिटी रही है बहुत मंदे टाइम से, 2005-4 से जब से गाड़ी लॉन्च हुई है, हमेशा से आपको इस तरीके की सीट देखने को मिली है। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ओके नॉर्मल। इसी की वजह से भाई लोग इसको रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा खरीदते हैं कि 14-15 भुस की तरह भर के आदमी इसमें चल लेते हैं। मतलब ज्यादा ना तो 3-3 बंदे इस पे मैंने बैठते देखे हैं। लेकिन इन सीट्स की क्वालिटी जो महिंद्रा की तरफ से फिक्स होनी चाहिए थी, ये भाई इसके हाल है। ये रेटलिंग नॉइज इतनी ज़्यादा क्रिएट करती है, हर 3-4-5 किलोमीटर मैक्सिमम पे इसके नट बोल्ट बिल्कुल लूज हो जाते हैं। और बंदे को देखो, ये इशू ऐसा बैठने का, कंफर्ट का तो कोई है ही नहीं, लेकिन ये जो रेटलिंग नॉइज आप अगर पास से देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप अटकती है भाई, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा इशू फील होता है। और गाड़ी में ही कट 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 की आवाज़ कितनी ज़्यादा
गंदी लगती है ना, सभी को पता है। स्कॉर्पियो क्लासिक जितने वाले भाई होंगे ना, उन सबको ये इशू बहुत ज्यादा खटकता होगा। और फिर इनको अगर आपको फोल्ड वगैरह करना है तो दिस इज वेरी मच आउटडेटेड यार। इस तरीके से आप इनको फोल्ड करते हो, यहाँ से ऐसे डालो भाई, और सो मच ऐसे ओल्ड स्कूल फैशन टाइप, ये इस तरीके से आपको फोल्ड करनी पड़ती है और ऐसे चेपक सी लगानी पड़ती है, तब जाके आपकी दूसरे को बांध भी दोगे तब भी। अगर कोई ऑफ रोड तरीके से आप गंदे रोड पर चलाओगे, जो कि लोग चलाते हैं भाई साहब, रूरल इंडिया में लोग बाग ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए इसको लेते हैं, तो ये सारी सीट ऐसी करेगी। अच्छा ऐसे नहीं है सारी करती है, अब ये वाली केवल कर रही है, इसको आप देखोगे तो ये फिक्स है। देखो आप कितनी जोर लगा लो, कितने बड़े पहलवान हो, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो, जबकि इसको व्हाट इज दिस नॉनसेंस महिंद्रा यार, हद है। 6 पॉइंट में तो भाई महिंद्रा ने हद ही कर दी। जब भी कोई भी गाड़ी का नया मॉडल, नया फेसलिफ्ट, नया कुछ भी अपग्रेड आता है तो कंपनियां ना न्यू अपग्रेड करती हैं भाई, डाउनग्रेड नहीं करती। स्कॉर्पियो क्लासिक में भाई पहले यहाँ पे शीशे पे ORVM पे इंडिकेटर आता था, जो पहले आया करती थी भाई, लेकिन जब इन्होंने ये वाली निकाली ना 130 bhp वाली, जिसमें इन्होंने मजबूरी सी में ऐसे कि भैया बेच रहे हैं, ऐसे टाइम पास गाड़ी बेच रहे हैं, इन्होंने भाई अपने फेंडर पे इंडिकेटर को शिफ्ट कर दिया यहाँ से हटा के, यानी कि बेस मॉडल वाली फील टॉप मॉडल के अंदर दे दी। कंपनी ट्राई करती है बेस मॉडल में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देते हैं टॉप मॉडल वाले, ये उल्टे चलते हैं भाई साहब। बेस मॉडलों के काम होते हैं भाई जो फेंडरों पे इंडिकेटर आते हैं, इन्होंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया भाई, हद्दी कर दी यार। 7 जो नेगेटिव है ना, उसको जो इसके ओनर सब वही महसूस करते होंगे जो 1000, 2000, 2500, 3000 इस तरीके का डीजल डलवाते हैं, मतलब फुल नहीं कराते। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस गाड़ी के अंदर रिजर्व से 1100 रुपए का फ्यूल डलवाते हो, तो इसका ये फ्यूल बताने वाला मीटर इतना इनएक्यूरेट है भाई कि कभी 2 पॉइंट आ जाएंगे, आपने 50 किलोमीटर गाड़ी चला दिया, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली 3 पॉइंट आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद 2 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट। इस तरीके से हर स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको जो फ्यूल की इनएक्यूरेसी है ना, ये बनी रहती है। पानी की बोतल है मेरे हाथ में, पानी पी लिया, बोतल को कहाँ धरूं भाई मैं? ड्राइवर साइड डोर पे बोतल होल्डर कहाँ है? चलो पैसेंजर पे ट्राई कर लेते हैं, वहां तो रख लेंगे। अरे यहाँ भी कुछ नहीं है यार, उसको धरूं कहाँ? शायद पीछे होगी भाई। ओ थैंक गॉड भाई, पीछे तो है, लेकिन स्पीकर कहाँ है भाई? पीछे स्पीकर नहीं है, तो यानी कि अगर बोतल होल्डर है तो अपना स्पीकर नहीं है, स्पीकर है तो बोतल होल्डर नहीं है, यानी कि आगे की तरफ भाई आपको कोई भी बोतल होल्डर देखने को नहीं मिलता। तो अब आप बोतल को कहाँ रखोगे स्कॉर्पियो क्लासिक में? यहाँ चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको इस तरीके से बोतल आपकी फंसानी पड़ती है, और एक मुश्किल से एक बोतल आप रख सकते हो भाई केवल इसके अंदर यहाँ पे, और ये थोड़ा सा आपको इरिटेट करेगी। अब ना फोन, चश्मे और बाकी कॉफी वगैरह, गाड़ी की चाबियां वगैरह, वो सब जरूरी चीजें और कहाँ पे जगह मिलेगी आपको भाई। इससे अच्छा तो थोड़ा फॉर्च्यूनर से इंस्पिरेशन ले लेते भाई, स्कॉर्पियो की जगह वो उसको प्रेस करें और बाहर निकल के आ जाए, वहां अपना कॉफी कप या वटेवर आप पैक वैग जो भी मारते हो उन सबको रख सको। 9th नेगेटिव तो भाई इतना ज्यादा सिरदर्दी देता है ना भाई, गाड़ी मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, चाबी फाबी निकाल दी है भाई। और जब मैं चाबी को इसके अंदर दोबारा घुसाऊंगा ना, ये इन लोगों ने टॉप मॉडल S11 के अंदर भाई स्टीरियो ये चाइनीज लगा के दे रखा है यार। 21 लाख रुपए में आप 2100 रुपए वाला स्टीरियो दे रहे हो? सीरियसली? यहाँ पे महिंद्रा का लोगो बाहर से लगाया गया है। आप अगर कभी भी करोल बाग वगैरह जाओगे ना, तो आपको इस तरीके की डिस्प्ले 2500-3000 रुपए की अगर टैक्सी वैक्सी में लगवाना है, बड़े आराम से देखने को मिल जाएगी। और ये सीरियसली भाई चाइनीज सोर्स्ड है, ना कोई एप्पल कारप्ले, ना कोई एंड्रॉइड ऑटो, और मेन चीज 1 सेकंड के लिए भी करंट अपना होल्ड नहीं करता भाई। अगर आपने मान लो गलती से आप पे झटके से गाड़ी बंद हुई और आप दोबारा से इसको रिस्टार्ट करते हैं, तो ये पूरा सिस्टम दोबारा से बूट होता है। अब जैसे मैंने चाबी गलती से नीचे कर दी थी, तो अब गाड़ी दोबारा से ये जो स्टीरियो है दोबारा से बूट होगा। इवन स्कॉर्पियो में अगर आप पहले की क्लासिक में देखते थे, जस्ट लाइक फेंडर्स, इसके अंदर ना एक डेडिकेटेड महिंद्रा का स्टीरियो आया करता था, जिसके अंदर ना आपको UI वगैरह पूरा महिंद्रा का मिलता था, पूरा डेटा आता था। अब इन्होंने इतनी भी मेहनत करने इसमें नहीं चाहिए कि एक अच्छा स्टीरियो टॉप मॉडल वालों को तो कम से कम हम दे सके। ये वाला UI भाई आपको बेसिक टू बेसिक हर एक वैगनआर में, जो भी भाई बेस मॉडल LXi टैक्सी में चलते हैं ना, ओला उबर में, वो वाला सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर कोई भी एडवांस फीचर, चाहे वायर हो, वायरलेस हो, कुछ भी नहीं चला सकते हो। और इतना गंदा है भाई, इसके अंदर कुछ भी फीचर्स नहीं है। आउटपुट इतना गंदा है ना भाई कि आप इसमें गाने तो सुन ही नहीं सकते हो। इसीलिए लोग ना इस गाड़ी का बेस मॉडल लेते हैं, जब भी टॉप मॉडल में उनको कुछ नहीं मिल रहा, इस तरीके की स्क्रीन उनको चेंज करानी ही पड़ती है, क्योंकि आजकल भाई एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो तो हर कोई अपनी गाड़ी में चलाता ही है, या फिर एटलीस्ट एक अच्छा आउटपुट तो होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर आपको सीरियसली कुछ भी नहीं मिलता, और ये इतना हैंग करता है, इतना लैग करता है ना, अगर आप इसमें यूट्यूब भी चला लोगे। मतलब वो ये चाइनीज चीज है भाई, एकदम छपरीनेस फील होता है। अच्छा सोने पे सुहागा भाई, इसमें जो कंपनी से स्पीकर आते हैं ना टॉप मॉडल में, वो इतने गंदे स्पीकर है। एक तो इसका आउटपुट घटिया है, ऊपर से इसके अंदर स्पीकर जो है ड्राइवर साइड तो ये दे देते हैं भाई, लेकिन
जब आप इसमें जाते हो ना पीछे डिग्गी में, तो आपको स्पीकर जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं भाई। और इनकी जो अब तो इसमें आफ्टर मार्केट चेंज है जो कि आपको ऑब्वियसली करानी ही पड़ेंगे भाई, अगर आप थोड़ा भी म्यूजिक के शौकीन या फिर वो हाई फाई म्यूजिक सिस्टम वगैरह चला के सब गुंडे हैं और वो सब बदमाशी वाले गाने चलाओगे। लेकिन इसके स्पीकर्स और इसका स्टीरियो महा बकवास। अगर किसी को अवार्ड दिया जाए ना कि OEM स्टीरियो जो कंपनी फिटेड प्लांट से लग के आ रहा हो, तो वो अवार्ड जाएगा भाई स्कॉर्पियो क्लासिक को। ओके, यहाँ पे जो अरुण भाई स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में बोल रहा है, ये बात पूरी की पूरी सच है। बट महिंद्रा का स्कॉर्पियो क्लासिक को चेंज ना करने का बहुत ज़्यादा रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है इमोशन। स्कॉर्पियो क्लासिक सालों सालों से गांव में राज करती आ रही है। इसका मेन कारण है बड़ी सी गाड़ी है, इसके साथ ये बहुत ज़्यादा शादी में यूज़ होता है, कहीं घूमने जाना हो यूज़ होता है। एंड इसके साथ साथ उस टाइम का बहुत सारे लड़का का एंड हमारा भी बहुत फेवरेट गाड़ी है। एंड ये सेम रीज़न से फॉर्चूनर का डिज़ाइन भी चेंज नहीं हो रहा है। स्कॉर्पियो क्लासिक के पास जितना रुतबा एंड पावर उसके साथ साथ फेम है, वो ऐसे ही तो नहीं है ना। वो आप नेक्सॉन, ब्रेजा या कोई भी कर ले लो, जैसे किया सेल्टोस है, वेन्यू है। लाइक जितना थार का क्रेज़ है उतना थार रॉक्स का है क्या? नहीं है ना। ऐसे ही क्लासिक का जितना क्रेज़ है एंड जितना सालों सालों से उछाला आ रहा है, इसीलिए महिंद्रा इसका डिज़ाइन को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है। और करेगा ही क्यों? अगर उसको इससे अच्छा खासा सेल्स मिल रहा है तो इसको छेड़छाड़ करने का कुछ मतलब ही नहीं है। बट हाँ, महिंद्रा को इसका एक्सटीरियर कुछ भी ना करे, बट इसका इंटीरियर को तो सुधरना चाहिए। बस मेरा तो इतना ही ओपिनियन था। अगर आपको कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इसका फुल वीडियो देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।